दोस्तों यूं तो हमारे स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ समय से गिरावट हो रही है। हमारे स्टॉक मार्केट ने एक करेक्शन देखा है, लेकिन वहीं पर आईटी स्टॉक्स में पिछले 5 सालों में ना के बराबर रिटर्न्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे फिर वो टीसीएस हो या इन्फोसिस हो या विप्रो, बिरला सॉफ्ट जैसी कंपनीज में ना के बराबर रिटर्न्स पिछले 5 सालों में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए या एक वैल्यू ट्रैप है? डिटेल में बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो अगर हम ध्यान दें तो एंथ्रोपिक क्लाउड की जानकारियाँ पिछले कुछ समय से हमें मिलने लगी है और एंथ्रोपिक क्लाउड के साथ ही साथ जो हमारे देश की आईटी कंपनीज है राइट, उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखा गया। लेकिन ये प्रेशर पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है। एंथ्रोपिक क्लाउड की बातें पिछले कुछ महीनों से ही हो रही हैं, लेकिन ऐसा क्या कि पिछले कुछ सालों से ही, इनफैक्ट पिछले 4-5 सालों से आईटी कंपनियों में ना के बराबर रिटर्न्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये भी जानना साथ ही साथ ज़रूरी है कि कंपनियों के फंडामेंटल्स क्या करें और साथ ही साथ क्या कंपनियां अपने आप को चेंजिंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ अडेप्ट कर पा रही हैं या नहीं, वो क्या कर रही हैं। क्योंकि बिज़नेस समझना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और अगर हम बिज़नेस समझते हैं तभी फिर हमें कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन मिलता है कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो वीडियो में जो भी हम डिस्कशन करने वाले वो एजुकेशन के पर्पज से, तो यहाँ पर किसी भी तरह का बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर हम ओवरऑल मार्केट को समझे कि मार्केट हमारा कहाँ पे है, क्योंकि होता क्या है कि जनरली चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, उसका ओवरऑल सेंटिमेंट्स मार्केट के साथ चलता है कहीं ना कहीं से। मार्केट में क्या चल रहा है उसको जब हम समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि ओवरऑल इंडस्ट्री में जो चल रहा है वो क्या मार्केट से अलाइंड है या नहीं। तो मार्केट में अगर हम देखें तो सितंबर 2024 के बाद से ही एक सेलिंग प्रेशर है और एफआईआई खासतौर पे पिछले कई महीनों से कंटिन्यूअसली सेल करते हुए आए हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, जिसकी वजह से हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब ट्रम्प साहब तो बहुत बाद में आए, सितंबर 2024 से ही हमारे मार्केट में एक करेक्शन देखा जा रहा है। ठीक, ये तो बात हो गई रीसेंट वाली। अब यहाँ पे 2020 के अगर हम कोविड क्रैश की बात करें तो करीब करीब 38% के आसपास मार्केट में गिरावट देखी गई थी। अब ये 38% की गिरावट के बाद क्या मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई नहीं बनाया? कमेंट करके जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके पहले मार्केट में 2015 में गिरावट हुई थी, 15 में करीब करीब 18% के आसपास की गिरावट हुई थी। तो इस 18% की गिरावट के बाद 2020 में मार्केट ने क्या ऑल टाइम हाई नहीं बनाया? ये भी कमेंट करके बताइए। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में गिरावट होती रही है, लेकिन हर गिरावट के बाद हिस्टोरिकली मार्केट ने एक नया ATH यानी कि ऑल टाइम हाई बनाया है। ये हम सब ने देखा है। यही होता रहा है ओवरऑल आईटी कंपनियों के साथ भी, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे इन्फोसिस, विप्रो कंपनीज हो। पिछले कई डेकेड्स में इनफैक्ट उन्होंने गिरावटें तो दिखाई हैं, लेकिन गिरावटों के बाद एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है कि पिछले 4-5 सालों से जो 5 सालों का स्तर था उसी स्तर पर आकर रह गई हैं हमारी आईटी कंपनीज। ये समझने के लिए हमें समझना होगा उनके ओवरऑल फंडामेंटल्स को और साथ ही साथ उनके चार्ट पैटर्न्स को। फिर हमें क्लियरली समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप है। ठीक है, तो टीसीएस में देखें तो पिछले 5 सालों में यहाँ पे करीब करीब 23% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हर एक इन्वेस्टर चाहता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर खास तौर पे, कि जब वो इन्वेस्टमेंट करे 5 सालों के लिए, 5 साल का ड्यूरेशन कम नहीं होता है, 5 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करे तो उसे पोर्टफोलियो में ऐसे दिन ना देखने को मिले कि भाई इन्वेस्टमेंट किया सन 2021-22 में और 2026 में आके उसे पोर्टफोलियो में -23% के आसपास का रिटर्न्स देखने को मिले। अब यहाँ पे टीसीएस का अगर हम चार्ट पैटर्न देखें और समझने की कोशिश करें कि हो क्या रहा है, तो देखिए टीसीएस में सितंबर 2024 में ही ऑल टाइम हाई के आसपास बना था, 4500 के आसपास का प्राइस। उसके पहले यहाँ पे 2021 में जो रशिया यूक्रेन की सिचुएशन हुई थी वहाँ पे करीब करीब 3800 के आसपास का ऑल टाइम हाई बना था। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन होकर 2900 के आसपास का प्राइस दिखाया था, फिर एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था। तो पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड्स अगर हम देखें तो दो हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइसेस 2021-22 के आसपास वाले हमें देखने को मिल रहे हैं करंटली। अब करंट प्राइसेस क्या है एज पर रेगुलेशंस वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, बट यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मार्केट में क्या टीसीएस का ओवरऑल पैटर्न रहा है ये समझना एक तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हिस्टोरिकली टीसीएस का चार्ट पैटर्न क्या रहा है
ये अगर हम समझते हैं तो फिर हमें समझने में आसानी होती है कि फंडामेंटल्स के हिसाब से जब जब इनमें गिरावटें हुई हैं तब तब इन्होंने क्या पैटर्न्स दिखाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पीछे जाएं, थोड़ा सा और पीछे जाएं, तो 2015 में भी गिरावट हुई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2015 में गिरावट हुई थी। और 2007-8 की यहाँ पे ध्यान दीजिए तो 326 रुपये से प्राइस गिरकर 107 रुपये पे आ गया था। मोर देन 50% की गिरावट यहाँ पर भी हुई थी। तो ऐसा नहीं कि गिरावटें नहीं हुई हैं, और कभी रिसेशन की वजह से हुई हैं, 2007-8 की बात हो, कभी सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हुई है, चाहे वो रशिया यूक्रेन की बात हो 2022 की, कभी कोविड की वजह से हुई हो, चाहे वो 2020 की बात हो। गिरावटें हुई हैं, लेकिन गिरावटों के बाद ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला। ऐसे में अगर हम यहाँ पे देखें इन्फोसिस का, तो इन्फोसिस में भी 5 सालों में करीब करीब 14% के आसपास हमें नेगेटिव रिटर्न्स मिलते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो यहाँ पे ऑल टाइम देखिए करीब करीब 10,000% के आसपास के रिटर्न्स हैं इन्फोसिस में, और वहीं पे ऑल टाइम अगर हम देखें तो टीसीएस में करीब करीब 2,000% के आसपास रिटर्न्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें ओवरऑल इन्फोसिस के रीसेंट इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन पर, तो ये किस पे फोकस कर रहे हैं? ये जेनआई पे फोकस कर रहे हैं, ये एजेंटिक एआई पे फोकस कर रहे हैं, ये ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चाहे एजेंटिक एआई हो, चाहे जेन एआई हो, ये सब क्या है? ये सब आजकल की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो टेक्नोलॉजीज जो कि आज के ओवरऑल टेक्नोलॉजी नीड्स को ड्राइव करती हुई दिखाई दे रही हैं, उस पर बेस्ड है। तो ऐसे में कंपनियां, चाहे वो इन्फोसिस हो, विप्रो हो, बिरला सॉफ्ट हो, ये सब कैसे अडेप्ट कर रही हैं नई टेक्नोलॉजी से, ये स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमें कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हमें समझ में आएगा कि हाँ भाई, ये ओवरऑल जो है लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, या जस्ट एक हाइप है, या जस्ट यहाँ पे एक वैल्यू ट्रैप है। क्योंकि वैल्यू अगर हम समझते हैं तो प्राइसेस में गिरावट क्यों हुई है, उसके पीछे के रीजंस हमें समझ में आते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ बिरला सॉफ्ट में देखें तो पिछले 5 सालों में करीब करीब 44% के आसपास रिटर्न्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इन्फोसिस का हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल्स क्या कर रहे हैं। देखिए, इन्फोसिस में प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितने पे चल रहा है? 15 पे चल रहा है, और इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22 पे चल रहा है। ठीक, यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 32% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40%, फेस वैल्यू 5 का है, और डिविडेंड यील्ड देखें तो 3.72% के आसपास है। डेट टू इक्विटी 0.10 के आसपास है, यानी कि कंपनी के पास डेट ना के बराबर है। पेट्रोस की स्कोर यहाँ पे 7 का है, और ग्राहम नंबर देखिए तो 612 के आसपास है। ठीक है, हालांकि कंपनी के पास नेट कैश फ्लो यहाँ पे करेंटली नेगेटिव देखने को मिला। तो ऑल इन ऑल आप देखिए तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत बुरे नहीं दिख रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें यहाँ पे इन्फोसिस के सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड पर, तो आप देखिए ईयर ऑन ईयर, चाहे वो कोविड का ड्यूरेशन ही क्यों ना रहा हो, ईयर ऑन ईयर इनके सेल्स एंड ईयर ऑन ईयर इनके प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं ना कहीं से हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी को जनरली जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम उनके देखते हैं कि सेल्स में ग्रोथ हो रही है या नहीं, हम उनके देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हो रही है या नहीं। अब बीच बीच में कभी कभी रिकॉर्ड्स ऐसे आ जाते हैं कि क्वार्टर रिजल्ट्स में फला कंपनी को 10% लॉस हो गया कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर। तो कभी 1-2 क्वार्टर में हो गया ऐसा, कंटिन्यूसली अगर वो 6, 7, 8, 10 क्वार्टर्स तक लगातार ऐसा होता रहा, तो फिर वो एक क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है इन्वेस्टर्स के लिए। फिर वहाँ पे स्टडी करना होता है उनको कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर 1-2 क्वार्टर नेगेटिव चले गए जस्ट बिकॉज कि एंथ्रोपिक क्लाउड आ गया, या ऐसी कोई सिचुएशंस आ गई जिनकी वजह से उनकी सेल्स में गिरावट आई 1-2 क्वार्टर्स में, तो वहाँ पे फिर ब्रॉडर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ इन्फोसिस में आप देखिए तो जून 2023 में 15% प्रोमोटर्स थे, 16% पब्लिक थी, और यहाँ पे करीब करीब 67-68% के आसपास हमें एफआईआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे थे। अब एफआईआईज एंड डीआईज को तो पता है राइट कि एंथ्रोपिक क्लाउड क्या कर सकता है। तो देखिए कि लेटेस्ट जो मार्च 2026 के यहाँ पे हैं आंकड़े, वो क्या कह रहे हैं। तो 14-15% के आसपास अभी भी यहाँ पे प्रोमोटर्स हैं, केवल और केवल 14% यहाँ पे पब्लिक है। बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो करीब करीब 71-72% के आसपास हमारे एफआईआईज एंड डीआईज हो चुके हैं। तो ऐसा क्या है भाई कि हमारे एफआईआईज एंड डीआईज इसमें होल्डिंग बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा नहीं दिखाई दे रहा है कंपनियों में? तो ये समझना एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ बिरला सॉफ्ट में आप देखिए तो बिरला सॉफ्ट के रेवेन्यूज कहाँ से आ रहे हैं? मोस्टली अमेरिकाज, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अमेरिकाज में देखिए जब से ये
टैरिफ वाली बातें हुई और मिस्टर ट्रम्प यहाँ पे ट्रम्प साहब हमारे आ गए, बीच बीच में कुछ कहने लगे ट्रम्प टैरिफ के बारे में। तो उसके बाद से इन्होंने थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज की है। जो लेटेस्ट क्वार्टर के आंकड़े हैं वहाँ पर इन्होंने क्या किया, अमेरिका से ओवरऑल डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो जो इनके इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, BFSI हो गया, एनर्जी एंड यूटिलिटीज या लाइफ साइंसेज एंड सर्विसेज, वहाँ से कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्या काम कर रहे हैं, ये सब स्टडी करना एज ए रिटेल इन्वेस्टर इंपॉर्टेंट होता है। ना कि फिर नॉइज पे डिपेंडेंट रहना कि भाई एंथ्रोपिक क्लाउड ने फला कंपनी को बंद कर दिया, फला कंपनी तो $15-20 $100 के आसपास हुआ करता था उसका प्राइस 1-1.5 साल 2 साल पहले, अब तो 50 सेंट्स पे आ चुका है, $1 से भी कम हो चुका है, उसने तो ख़त्म कर दिया उस पर्टिकुलर कंपनी को। तो ये सब चीज़ें जो हैं जब चलती हैं राइट, तब मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर के लिए जहाँ पे एक तरफ पैनिक की सिचुएशन होती है, वहीं पे कुछ जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो वैल्यू ढूंढ रहे होते हैं कंपनियों में। ठीक है, तो यहाँ पे बिरला सॉफ्ट का आप देखिए तो बिरला सॉफ्ट क्या कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन डोमेन एक्सपर्टाइज एंड AI लेड कैपेबिलिटीज़। काम कर रहे हैं या नहीं ये स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एंथ्रोपिक क्लाउड आ रहा है या ये आ रहा है, फिर या वो आ रहा है, चैट GPT आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। बट जो हमारी एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं, IT बेस्ड कंपनियां, वो कैसे अडेप्ट कर रही हैं चीज़ों को, वो स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। बिरला सॉफ्ट के फंडामेंटल्स यहाँ पे देखिए तो 21 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है और उसी के आसपास इंडस्ट्री है। ROE 16%, ROC 21%, यहाँ पे डेट टू इक्विटी मात्र 0.04%, पेट्रोस्को स्कोर यहाँ पे 4 का है और ग्राहम नंबर 223 के आसपास देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 13% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो ये देखना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि सेल्स ग्रोथ, अब खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विसेज आने के बाद इनकी अगले 2-3 क्वार्टर्स में कैसे इम्पैक्ट होंगी। तो ये स्टडी जब हम करते राइट, तब हमें चीज़ों का पता होता है कि हम देख क्या रहे हैं और चाह क्या रहे हैं, क्योंकि हम जो देखते हैं वो मोस्टली होता नहीं है और जो हम स्टडी करते हैं उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि हम एक्चुअली में चाह क्या रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिरला सॉफ्ट का सेल्स देखिए 2014 में करीब 2600 करोड़ का था, जो बढ़ के 2022 में जस्ट डबल के आसपास हो गया। और वहीं पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 343 करोड़ रुपए के आसपास था 2014 में, 2022 में 600 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला। एंड ये रीसेंट क्वार्टर में देखें, रीसेंट डाटा देखें खासतौर पे तो 5300 करोड़ के आसपास मार्च 2025 में यहाँ पे सेल्स थी और 700 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा था। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग जून 2023 में 41% के आसपास थी, 23% पब्लिक थे और यहाँ पे करीब 35% के आसपास हमारे FIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। वहीं पे लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से अगर हम डाटा देखें तो मार्च 2026 में 41% प्रमोटर्स हैं, 22% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो करीब 37% के आसपास हमें FIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो पिछले कुछ सालों में नो डाउट यहाँ पे IT कंपनियों में गिरावट हुई है और हमने देखा है कि 20-30-40% 50% के आसपास भी गिरावट हुई है कुछ कंपनियों में। तो ऐसे में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाई कर लो। बट ऐसे में एज एन इन्वेस्टर हमें रुकना चाहिए, क्योंकि हर सस्ती चीज वैल्यूएशन बेस्ड इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती है और कभी कभी ऐसा होता है कि गिरता हुआ स्टॉक और ज़्यादा गिरता हुआ चला जाता है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था $100 के आसपास का स्टॉक जाके 0.50 सेंट के आसपास हो चुका है, यानी कि $0.50 के आसपास हो चुका है इनफैक्ट। तो कहाँ तक गिरता है किसी को नहीं पता होता है। तो इसलिए जस्ट बिकॉज कि कोई स्टॉक गिर रहा है डज नॉट मीन कि उसमें वैल्यूएशन अच्छी मिल रही है। वैल्यूएशन हमेशा फंडामेंटल के बेसिस पे हमें ढूंढनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 मेजर रीजंस हैं IT स्टॉक्स की गिरावट के पीछे। एक तो IT का ग्लोबल स्लो डाउन हमें देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपिक क्लाउड चाहे हो गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशंस जो हो गए उसकी वजह से। इसके साथ ही साथ AI डिस्ट्रप्शन के फियर्स देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली AI की वजह से बहुत सारी कंपनियों पे इम्पैक्ट आया और बहुत सारी कंपनियों के जॉब्स भी हमें जाते हुए देखने को मिले। फिर चाहे वो ओरेकल हो, चाहे वो इंडस्ट्री लीडर्स ही क्यों ना हो, वहाँ पर कई सारे जॉब कट्स हमें देखने को मिले हैं, जिनकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिस्ट्रप्शंस हमें देखने को मिले हैं IT कंपनियों में। इसके साथ ही साथ कंपनियां खुद बोल रही हैं कि ग्रोथ हमारी स्लो हो सकती है। कंपनियां खुद जब वो इनिशिएटिव लेके वीकर गाइडेंस दिखाते हुए एम्प्लॉयज को बाहर का रास्ता दिखा रही हैं तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स ऑब्वियसली नेगेटिव होने ही है। ठीक है, तो क्या ये अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बेस्ड ऑन कंपनी फंडामेंटल्स, बेस्ड ऑन द कंपनी वैल्यूएशंस। तो ये बात देखना हमारे लिए, जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमेशा हिस्ट्री देखो एंड हिस्ट्री के बेसिस में जब गिरावट होती है तो वहां पे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड जरूर से जरूर मिलता है। तो फाइनल वर्डिक्ट,
आईटी स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन ट्रैप भी हो सकता है। तो आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला और काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा, खासतौर पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या ट्रेडर्स को फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि स्टॉक प्राइसेस नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है पर्सनली, क्या ये अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी तरह की वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।